बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। किसानों की रहनुमाई और ज़राअत की बेहतर पैदावारी के लिए आए रोज़ हमारे ज़राई माहिरीन और ज़राई साइंसदान हमेशा कोशां रहते हैं, तगदो करते रहते हैं। तो इस हवाले से काश्तकारों के रहनुमाई के लिए मेरे साथ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा प्लांट प्रोटेक्शन महकमा ज़राअत तौसीक़ की ज़राई साइंसदानों की और ज़राई माहिरीन की टीम मौजूद है। तो आज की वीडियो मेरे कपास के काश्तकारों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वह इसको लाजमी देखें कि माह सितंबर में और इस वक्त जो बारिशों के बाद हमारे कपास की सूरत हाल है वो क्या है, वो इससे आगाह हो सकें। तो इस वक्त जो हमारे कपास की सूरत हाल है वो किन किन मसाइल से दो चार है, कि उस हवाले से सबसे पहले जो कपास का जायज़ा किया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा प्लांट प्रोटेक्शन में हमारे साथ ज़फ़र हैदर याद साहब, जो महकमा ज़राअत तौसीक़ और पेस्ट वार्निंग में बतौर डीजी के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा एंटोमोलॉजी से हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा आबिद महमूद साहब, जो लेक्चरर के तौर पे शोबा प्लांट पैथोलॉजी से हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा इन ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के ज़राई माहिरीन की टीम के अलावा हमारे साथ महकमा ज़राअत तौसीक़ के अफसरान, जिनमें डॉक्टर खालिद साहब, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कबीरवाला में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे साथ मुख्तलिफ ज़राई माहिरीन ज़राई साइंसदान की जो टीम है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त जो हमारे कपास के मसाइल हैं वो बगौर उसका जायज़ा किया जाएगा और जायज़ा करने के बाद जो इस पर मसाइल हैं उस हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। इनसे जो कीमती मालूमात और सिफारिशात हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से जो मेरे कपास के काश्तकार इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप कपास के इन मसाइल को दूर करते हुए अच्छी पैदावार ले सकें। इसके अलावा मुख्तलिफ कपास के जो काश्तकार हैं उनसे भी बात की जाएगी, उनसे भी मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपने पिंक का कंट्रोल करना है, आजकल पिंक हमें फील्ड में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर हम पेरिथ्राइड, जिसमें गैमा साइलोथ्रिन है, बाइफेंथ्रिन है, इवन साइपरमेथ्रिन भी अच्छा कंट्रोल दे रही है, और डेल्टा ट्राई का जो मिक्सचर है ना वो इसमें स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप मोस्टली जो है इसमें कंट्रोल हो गई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि टिंडे के अंदर मौजूद थी। ये एक दफ़ा ये एंटर हो जाए फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना। जी सर, ज़ाहिर अलामत आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस वक्त हमारे ज़राई माहिरीन ने कपास का मुकम्मल जायज़ा कर लिया है। तो इस वक्त जानेंगे कि कपास पे कौन कौन से मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे साथ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान और महकमा ज़राअत तौसीक़ की ज़राई माहिरीन की टीम मौजूद है। हमने कपास का बगौर जायज़ा भी कर लिया है, मुशाहिदा भी कर लिया है और अब इनसे तफसीलन बात करेंगे कि हमारी कपास पर मौजूदा मसाइल कौन कौन से हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इस वक्त आपके पास पे कौन कौन से मौजूदा मसाइल हैं या आपने जो मुशाहिदा किया है, इस वक्त आपके पास पे कौन कौन से मसले आ रहे हैं, और हमारे काश्तकारों को ये भी बताना है कि आपने शुरुआत से लेके आखिर तक कौन कौन सी जो है चीज़ें की हैं। इसके अलावा आपने सबसे पहले ये बताएं कि आपने इस वक्त जो वैरायटी काश्त की है उसका नाम क्या है। वो 102-32 J5000। ठीक है, तो आपने इसको कब काश्त किया था? ये तकरीबन मई काश्त थी, 12 मई तक जी। तो तकरीबन जो आपकी पैदावार अच्छी रही है उसमें सबसे जो आपकी पहली चुनाई पे कितनी पैदावार निकली है? ये 14 मन 1 किलो है, बाकी तकरीबन 6 मन से 5 मन 6 मन तक है। उस पर कौन कौन से मसाइल हैं इस वक्त आपके कपास पे? ज़्यादा गुलाबी सुंडी है जी, सफ़ेद मक्खी और तेला। ठीक है। अपना फंगस भी है। ठीक।
हमारे साथ ज़राई माहिरीन की एक टीम मौजूद है, उनसे तफसीलन बात करेंगे कि हमने मुख्तलिफ जगह पे कपास का मुआयना किया है। मुआयना करने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे तफसीलन बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इस वक्त मसाइल हैं हमारे कपास पे। चूँकि पिछले दिनों में बारिशें भी हुई हैं तो इस वजह से जो मसाइल हैं वो बढ़ चुके हैं, तो उन बारिशों की वजह से या जो दूसरे मसाइल थे उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके मतलब भी तफसीलन बात करेंगे और इनसे मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक, असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी। मैं नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। हमारी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने टीमें बनाई, तश्कील दी हैं, जिसमें हम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ जो उनकी असिस्टेंट के लिए ख़ास तौर पर जो काटन का जो मौजूदा सिनारियो कि ये सितंबर का महीना बड़ा क्रूशल होता है इसकी मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ की टीम जो है ना डिफरेंट इलाकों में जाके फार्मर फील्ड पे विज़िट करके उसमें डायरेक्शन और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो हम डेली बेसिस पे इसमें डिफरेंट टीमें बनाई हुई हैं। हमने नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के हिस्से में 3 उसमें आई हैं तहसील, जिसमें शुजाबाद है, जलालपुर पीरवाला और कबीरवाला। तो आज हम कबीरवाला में मौजूद हैं। पहले भी हमने 3 तारीख को इधर विज़िट किया था, तो उस वक्त जो बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उसमें बारिशों की वजह से लग रहा था कि कपास पे शायद कोई स्ट्रेस आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बारिशों के बाद काफ़ी हद तक अब 3-4 दिन से जब धूप पड़ी है, तो आज 8 सितंबर 3-4 दिन हो चुके हैं बारिशों के बाद, तो अब जो है ना कपास काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। उसमें ब्लैकनिंग जो पहले हो रही थी वो ख़त्म हो गई है, वाइट फ्लाई का प्रेशर कम हुआ है, और वो मेजॉरिटी जो अगर हम जनरली बात करें तो जितने हमें ज़िम्मेदार मिले हैं उसमें एवरेज हम देखें कि अब चुनाई का मरला भी शुरू हो चुका है, तो उसमें मैक्सिमम हमने एक फार्मर से बात की 30 मन से ज़्यादा की एवरेज उन्होंने बताई है कि हम 1 से 2 चुनाई में ले चुके हैं। और अगर हम एवरेज की बात करें तो वो 7 से 8 मन जो एवरेज जो फार्मर बता रहे हैं कि उनकी जो चुनाई है वो ले चुके हैं इस वक्त तक। और अब हम प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इसमें हमें प्रॉब्लम जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो अब वाइट फ्लाई जो है ना, जैसे धूप निकलना शुरू हुई है, थोड़ा सा मौसम गर्म हो रहा है, तो वाइट फ्लाई और पिंक बॉलवर्म ये 2 इंसेक्ट हैं जिनका अटैक नज़र आ रहा है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो अगला पीरियड है ना, सितंबर का महीना ख़ास तौर पर अगर फार्मर इसमें ख़ुसूसी तवज्जो दें इसकी मैनेजमेंट पे वाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी की, तो जो हमारी कपास है उसकी एवरेज जो है ना पिछले सालों की निस्बत अच्छी एवरेज आ सकती है। तो इसमें मेरी जो फार्मर्स के लिए यही हिदायत है कि आने वाले दिनों में ये जो आपके या 3 हफ्ते की क्रॉप बची हुई है, तो इसमें जो है ना गुलाबी सुंडी के लिए ख़ास तौर पर वीकली स्प्रे लाजमी करें। उसमें पाइरीथ्राइड है हमारे पास, गैमासाइलोथ्रिन है, बाइफेंथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप इनका कम से कम 1 स्प्रे पाइरीथ्राइड का, और एंड पे जो है ना 15 सितंबर के बाद मैं कहूँगा, ताकि उसमें जो हमारे डायापाजिंग लार्वी होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ट्राइआज़ोफास का स्प्रे बेस्ट होता है। उसमें मेजॉरिटी जो उसमें अच्छा कंट्रोल हमें पिंक बॉलवर्म का मिलेगा। वाइट फ्लाई की अगर बात करें तो वाइट फ्लाई के लिए जहाँ पे वाइट फ्लाई प्लस हमारे पास कहीं जेसिड भी बहुत सारे इलाकों में नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे डायाफेंथुरान या एसीफेट इनका स्प्रे किया जा सकता है। अगर सिर्फ वाइट फ्लाई है तो उसके लिए डायाफेंथुरान, एसीफेट हो सकती है, उसमें कोई भी जहर मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर पास जो है ना वो ब्लैक हो रही है या उसमें सूटी मोल्ड फंगस जो है ना डेवलप हो रही है, तो उसके लिए हम ये हिदायत करते हैं कि या रिकमेंड करते हैं कि उसमें आप एक फंजीसाइड जो ना थाइफेनेट मिथाइल ले लें, या कोई भी फंजीसाइड जो महकमा ज़राअत की रिकमेंडेशन पे हो, तो उसको आप अगर मिला के स्प्रे करेंगे तो आपकी कपास इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो इससे हमारे मुल्क की भी तरक्की होगी और ज़िम्मेदार की खुशहाली भी आएगी। थैंक यू वेरी मच। तो अब बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद साहब से, जो कबीरवाला में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे तफसीलन बात करें तो उनकी जो सिफारिशात हमारे काश्तकारों के लिए वो क्या हो सकती हैं, और उनसे भी बात करेंगे कि इस वक्त हमारी कपास पे कौन से मौजूदा मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। खालिद महमूद, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कबीरवाला। इस वक्त तक कपास की सूरत हाल लास्ट ईयर की निस्बत बहुत बेहतर है। एक्चुअली मुहर्रम पे कुछ गैप आया स्प्रे का, उसके मुहर्रम के फ़ौरन बाद बारिशें शुरू हो गई, तकरीबन 1 हफ़्ते तक बारिशों का मामला रहा, जिस वजह से स्प्रे लोग नहीं कर सके कपास पे। इस गैप की वजह से गुलाबी सुंडी की एगलिंग हुई है, और पिछले 2-3 दिनों से इसकी अपीयरेंस तकरीबन अक्सर फील्ड्स में नज़र आ रही है।
तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद मक्खी का प्रेशर कम हो चुका है, सब्ज़ तेला भी बढ़ रहा है और गुलाबी सुंडी भी बढ़ रही है। मेरे काश्तकार भाइयों को से ये गुजारिश होगी कि आने वाले दिनों में कपास पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और गुलाबी सुंडी के हवाले से। किसी भी वजह से हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें, क्योंकि कहते हैं कि जीतता वही सिपाही है जो आखिरी वक्त तक लड़े। अगर कोई काश्तकार पहले हिम्मत हार जाएगा तो यकीनन कपास से वो जीत नहीं सकेगा। कपास में कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी वक्त तक आपको हिम्मत करनी पड़ेगी और स्प्रे करने पड़ेंगे। इस वक्त ये है कि तकरीबन हर हफ्ते के एंड पे ज़रूर आप एक स्प्रे करें जिसमें सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और गुलाबी सुंडी का आपने पेस्टिसाइड यूज़ करना है। अक्सर जो फील्ड्स हैं वहाँ पे शायद ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होने की वजह से माइट का इशू भी नज़र आ रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि माइट को भी पेस्ट स्काउटिंग में ज़रूर कंसीडर किया जाए और अगर इशू हो तो उसकी भी ट्रीटमेंट स्प्रे में शामिल की जाए। इसके अलावा खाद जो है वो इस वक्त फाइनल हो चुकी है, मज़ीद खाद न डाली जाए, किसी भी सूरत में कपास को खाद देने की ज़रूरत नहीं, खाद न डाली जाए। पानी भी फ़िलहाल पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बारिशों का मौसम रहा है, ज़मीन में बत्तर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। फ़िलहाल पानी का भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें, फौरी तौर पर पानी भी ना दें। जी शुक्रिया। ये थे डॉक्टर खालिद साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर कबीरवाला से, जो अपनी कीमती राय और सिफारिशात दे रहे थे कि आपने इस मौसम में अपनी कपास की देखभाल कैसे करनी है, खादों का कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आपकी जो कपास है उसे आपने देखभाल करते हुए कैसे अच्छी पैदावार लेनी है। तो इसके अलावा सर डॉक्टर आबिद साहब से मेरा सवाल है कि इस वक्त जो हमारी कपास है वो सूख रही है, पत्ते सूख रहे हैं, इसके अलावा जो फूल हैं वो भी सूख रहे हैं, तो इस हवाले से इनसे पूछेंगे कि क्या मसला आ सकता है, तो उस हवाले से इनकी सिफारिशात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हमने एक आधे फील्ड में हमने देखा है कि यहाँ पर विल्टिंग का प्रॉब्लम है जी सर। तो उसके लिए बेहतर ये है कि थायोफिनेट मिथाइल या फॉस्फेटाइल एल्यूमिनियम जो है वो स्प्रे किया जाए जी। तो इंशाल्लाह उसके साथ जो है हम ये जो विल्टिंग का प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं। कुछ फील्ड में कहीं कहीं पानी खड़ा हुआ है लेवलिंग की वजह से, तो कोशिश करें कि उनको निकाल दिया जाए पानी को, जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और जहाँ जहाँ कहीं कहीं सूटी मोल्ड जो है उसका प्रॉब्लम आपको नज़र आए तो वहाँ पर भी आप थायोफिनेट मिथाइल जो है या और जो मुनासिब जहर जो है जो महकमा ज़राअत जो रिकमेंड करे आप वो स्प्रे करें, इंशाल्लाह इन तमाम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। शुक्रिया। तो एक और काश्तकार हमारे पास मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि वो अपने काश्तकार भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कपास के हवाले से, ताकि वो भी अच्छी पैदावार ले सकें। तो उन्होंने अपने कपास की कैसे देखभाल की है, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि आपने कपास की देखभाल कैसे की और क्या राय देना चाहते हैं अपने काश्तकार भाइयों को। राय ये देना चाहता हूँ, पिछले साल निस्बत ये बहुत बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह है वो महकमा ज़राअत का जो अमला है, गाय बगाए हमारे पास आता रहता है, जो भी मरकज़ लेवल पे हैं या तहसील लेवल पे हैं। बुनियादी वजह ये है, उसके मशवरे पे अगर अमल करोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो बहुत बेहतर है। मक्खी का प्रॉब्लम है जो सब चलेगा वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बारिश की वजह से हमेशा मसला बना है तो इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगा जल्दी जी। कंट्रोल का स्प्रे करें जी तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा जी। तो ये थे हमारे काश्तकार भाई और ज़ई मारिन जो अपनी सिफारिशा दे रहे थे कि आपने बाकायदा अपनी फ़सल का मुआयना करना है, मुशाहिदा करना है, चक्कर लगाना आया आपकी फ़सल पर किसी किस्म का मसला तो नहीं है। और उस मसले को देखते हुए आप जुदा सूरत हाल होंगे, उसको देखते हुए आप उसकी जो मैनेजमेंट करनी है, देखभाल करनी है, ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें। तो इस तरह आपने जाना कि जो हमारे ज़ई मारिन की टीम है आए रोज़ा को दो में रहती है और कोशिश यहाँ रहती है कि हम जो हमारे काश्तकार हैं उनको रहनुमाई दी जाए ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें। क्योंकि जब हमारा काश्तकार खुशहाल होगा तो हमारा जो पाकिस्तान है वो भी खुशहाल होगा। तो इस तरह आप इन ज़रिए मारिन की जो सिफारिशात है इस पर अमल करते हुए आप कपास की फ़सल की देखभाल करते हुए अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।